आपको ये बहुत क्यूट लग रहा है तो आज हम मिलवाने वाले हैं आपको इसकी क्रिएटर से। हेलो, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ सोफिया और इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे सुदेशना गुहा रॉय से, जो बाय एजुकेशन एक फिल्म मेकर हैं, बट अभी वो बना रही हैं बहुत खूबसूरत ईयरिंग्स मेड ऑफ पॉलीमर क्लेज, बुक मार्क्स, दीज टेबल टॉप्स और बहुत सारी चीज़ें। तो बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स मीट हर। हाय सुदेशना। हाय सोफिया। सो फिल्म मेकिंग से टू अनदर फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यहाँ कैसे पहुँची आप? So, in all honesty, as far as I remember, I have always liked to create something. मतलब मुझे अपने काम में वो चाहिए था कि जहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ। तो पहले वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू फिल्म मेकिंग आया कि आप कहानियाँ शूट करें, कहानियाँ बताएं। तो इवन एज अ फिल्म मेकर आई वॉज, मतलब फिक्शन भी मैं करती थी, लेकिन आई वॉज मोर इनटू नॉन फिक्शन। अब ऐसा हुआ कि कोविड ने हिट किया। Unfortunately, soon before COVID, I lost both my parents. So, while COVID, like a lot of people were dealing with it, I was dealing with grief during COVID, or it became worse because grief से आप वैसे भी आप डील कर सकते हैं, लेकिन जब कोविड के चक्कर में कुछ और करने को नहीं है, काम रुका हुआ है, पूरी दुनिया थमी हुई है, तो पहले आई ऑल्सो स्टार्टेड विद बॉटल पेंटिंग। ठीक है, तो घर पे बॉटल्स थी तो उसको लिया, पेंट किया। बॉटल पेंटिंग वो समथिंग आई यूज्ड टू डू पहले भी। जब मैं FTI में भी थी तो मैं कैंपस में घूम घूम के ऐसे अल्कोहल बॉटल्स पिक करती थी और उसको अच्छे से धो के आई गॉट पेंट फॉर माई सेल्फ। और मैंने पेंट किया था, अपने दोस्तों को भी दिया था, अपने रूम में भी सजाया था लाइट्स वाइट्स लगा के। सो ड्यूरिंग कोविड दैट वॉज माई फर्स्ट थिंग टू डू। आई स्टार्टेड विथ बॉटल पेंटिंग। देन आई रियलाइज कि माई डिपेंडेबिलिटी ऑन गेटिंग बॉटल्स मैटर्ड अ लॉट, क्योंकि कोविड के टाइम पे अगेन आप उतना बाहर नहीं जाते हैं, तो आप कहाँ से ढूंढेंगे और घर पे कितनी ही बॉटल्स आ जाएंगी। तो फिर देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर वेज वेयर आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स गिविंग मी सर्टन मटीरियल और प्रोक्योरिंग थ्रू सम अदर मीन्स। तो आई केम अक्रॉस पॉलीमर क्ले and I found it absolutely delightful because number one, they came in so many colors. Number two, like the kind of possibilities you got through it. मतलब कुछ भी बना सकते हैं और बस वो फिर फाइन ट्यून करने की बात है कि आप कैसे कैसे करें। सो मैंने अपने लिए पहले एक छोटा सा पैक खरीदा, उसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें बनानी शुरू करी। एज फार एज आई रिमेंबर, इवन एज अ चाइल्ड मुझे हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथमेटिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था आर्ट्स पीरियड, SUPW, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। सो वर यू दैट किड जिसका प्रोजेक्ट क्लास में सबसे अच्छा होता था? I would like to believe so, yes. क्योंकि I used to take a lot of pride in the projects I made. तो मुझे याद है कि मैंने एक बार बचपन में बम्बल बी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया था। तो मैंने बम्बल बी के शेप में पूरे चार्ट पेपर्स काटे थे, उसको पेंट किया था, उसको अच्छे से स्टिच विच करके देन आई रोट ऑल द हैंड रोट। तब तो खैर हाथ से ही लिखते थे लोग, उतना तो कंप्यूटर प्रिंट आउट्स का वो ज़माना था नहीं। तो ब्यूटिफुली हैंड wrote, like an entire research on bumblebee. So what were the first things that you made? I started with earrings only. अच्छा, ठीक है, because again influenced by what I saw online. जो मेरे को लोग भी दिखते थे जो पॉलीमर क्ले से काम करते थे, वो मोस्टली इयरिंग्स ही बनाते थे। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड ऑफ विथ मेकिंग इयरिंग्स। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अलग अलग चीज़ें बनाना शुरू किया। मतलब मैंने फ्रिज मैग्नेट्स बनाए अपने कुछ दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को फ़ोटोज़ खींच के भेजी कि देखो ये मैंने बनाया। उनको अच्छा लगा, उन्होंने फिर कुछ लोगों ने मेरे से फ्रिज मैग्नेट्स मांगे, कुछ लोगों ने मेरे से पेन स्टैंड मांगा। तो इट स्टार्टेड विद दैट। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स में अगर हम बोलें कि इसमें सुदेशना की छाप है, वो छाप आप किस तरह से देखती हैं अपने प्रोडक्ट्स में? आई एम समबडी हु लव्स कलर्स। मुझे रंग बहुत पसंद है। तो जब मैं इयरिंग्स भी पहनती थी तो मुझे दिखता था कि ये अच्छा, तो अगर मैं कोई भी ड्रेस पहनूँ तो या तो मैं सिल्वर पहन सकती हूँ, या तो मैं ऑक्सीडाइज पहन सकती हूँ, या तो मैं गोल्ड पहन सकती हूँ, या फिर अगर आप कुछ और पहन, तो हाँ अलग अलग रंगों के आते हैं, बट मुझे जैसा चाहिए शायद वैसा नहीं मिलता था। तो आई ऑल्सो सॉ दैट दिस एज अ थिंग कि आई कैन मेक थिंग्स माई वे, कि मुझे जैसे चाहिए। मुझे फूल पसंद है, मुझे नेचर पसंद है। तो आपको मेरे ईयरिंग्स में बहुत सारे फ्लोरल टचेस भी दिखेंगे, नॉट जस्ट ईयरिंग्स। जैसे अब ये अगर आप ये एलिफेंट देखें तो इसमें भी लाइक आई लाइक things which are nice, which are so I like to keep my things, the things that I make, I like to keep them nice, quirky,
a little light, and at least when I see the things that I've made, it gives me immense happiness. मुझे खुशी मिलती है बना के देख के. So at the end of the day you are also a seller. तो क्या बैलेंस वो कैसे मेंटेन किया जाता है कि भाई आपको भी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो और जिनको आप बेच रही हो प्रोडक्ट्स उनको भी लगे कि हाँ ओके मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या मैं रेजोनेट करता हूँ इस प्रोडक्ट से. या सच बात बताऊँ तो अभी तक जितने लोगों से मुझे रिस्पॉन्स मिला है, पीपल हैव बीन ऑल्सो वेरी काइंड एंड ग्रेशियस विद देयर मतलब विद देयर वर्ड्स एंड अप्रिसिएशन. तो जो मैं बनाती हूँ वो लोगों को अच्छा लगता है. फिर वो अपने हिसाब से बताते हैं कि देखो जैसे ये आपने बनाया था लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ऐसा चाहिए. तो फिर मैं वो उनके लिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ किसी और के पास जा रही है तो उनको भी खुशी होनी चाहिए. मेरा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन तो मैं कर ही रही हूँ, मतलब द शेयर फैक्ट कि मैं ये बना रही हूँ उससे मेरा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन निकल ही रहा है. और मैं ऐसा कोई ऐसे होल्डर तो हूँ नहीं या फिर होल सेलर तो मैं हूँ नहीं कि मुझे एक ही किस्म की 50 चीज़ें बना रही हूँ तो वो बस मैकेनिकल काम चल रहा है. एवरीथिंग दैट आई मेक, एक नया पीस जो मैं बना रही हूँ वो मेरे लिए क्रिएटिव एग्जॉशन ही है, क्रिएटिव स्पेंडिंग ही है. तो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो ही रहा है जस्ट बाय द शेयर फैक्ट दैट आई एम गेटिंग टू मेक दीज थिंग्स. कस्टमाइजेशन के थ्रू भी अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं. हाँ, क्योंकि मतलब यूएसपी वही है ना. मतलब मैं चाहती, जिसलिए मैंने ये बनाना शुरू किया कि मैं दुकान में जाती थी तो मेरे को चीज़ अच्छी तो लगती थी लेकिन काश अगर ये ऐसा होता तो वो काश को मिटाया मैंने अपने लिए कि मैं खुद ही सीख लूँ बनाना के कैसे करते हैं. एज अ सोलो एंटरप्रेन्योर आप अकेले काम कर रही हैं, फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग, आपकी सोशल मीडिया भी आप ही हैंडल कर रही हैं. तो पूरा प्रोसेस समझाइए और बताइए कि कैसा लगता है. तो एज अ सिंगल पर्सन टीम थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार कि आपको सारे फैसेट्स देखना है, आपको प्रोडक्शन भी देखना है, आपको चूँकि अभी आप सोलो हैं, ऐसा कोई टीम नहीं है, कोई फंडर्स नहीं है कि आप बड़े लेवल पे इसकी एडवर्टाइजिंग करें या फिर कुछ. तो आपकी एडवर्टाइजिंग कैसे होती है? सोशल मीडिया से ही होती है. तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार टू जगल बिटवीन प्रोडक्शन, लाइक टू मेक थिंग्स एंड टू सेल थिंग्स. आगे क्या एक्सपेंशन के प्लान्स हैं? हाँ क्योंकि ये काम अभी करने में मेरे को इतना मज़ा आ रहा है कि मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं फिल्म मेकिंग में वापस जाना चाहूँगी. अच्छा. तो ये एंड अगेन लाइक आई सेड कि बीइंग अ सिंगल पर्सन टीम बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. तो कोशिश है टू एक्सपैंड इट और सपने तो हैं बहुत. आई एम सून प्लानिंग टू लॉन्च माई ओन वेबसाइट. Okay. आई एम प्लानिंग टू वर्क ऑन माई ओन वेबसाइट सो दैट मार्केटिंग थोड़ा सा ईजी हो जाए कि वेबसाइट में आप पोस्ट कर दें तो वो इट कैन रीच अ वाइडर ऑडियंस. आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड न्यूअर प्रोडक्ट्स जिसमें मतलब अलग अलग किस्म की चीज़ें तो शायद मैं वाइडर ऑडियंस को रीच कर सकूँ. अच्छा, रिसेंटली आपने एग्जीबिशंस की थी, राखी एग्जीबिशन की थी, दुर्गा पूजा एग्जीबिशन की थी. वो एक्सपीरियंस कैसा था? ऑल्सो उसने आपको कितनी मदद की अपने प्रोडक्ट को नए लोगों तक पहुंचाने में? तो क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन अपना सामान बेचते हैं तो हमको बिकॉज पीपल हैव बीन नाइस तो हमको ये दिखता है कि किन लोगों को आपका काम पसंद आया. जब हम ऑफलाइन बेचते हैं, जब हम ये एग्जीबिशंस में जाते हैं, हमको ये भी दिखता है कि किन लोगों को आपका काम पसंद नहीं आया. शायद वो मुंह ज़बानी बोलेंगे नहीं लेकिन लोगों की शक्ल से, उनकी आंखों से पता चल जाता है कि अच्छा ये उतना जमा नहीं. सो वो भी बहुत ज़रूरी होता है. इट हैज़ बीन एन इमेंस लर्निंग एक्सपीरियंस अगेन, जहाँ पे आपको पता चलता है कि अच्छा इस एरिया में ऐसी चीज़ें बिकेंगी, उस एरिया में ऐसी चीज़ें बिकेंगी. तो आप अपने प्रोडक्ट्स की वैरायटी को वो करते हैं, मैन्यूवर करते हैं. आप अपने काम को थोड़ा सा मैन्यूवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जैसे लोग वी थ्राइव ऑन पीपल्स एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स आवर वर्क. कि मैं वो चीज़ थोड़ा सा नहीं मानती कि हाँ ठीक है मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरा काम मैं जैसे मेरे को खुशी मिलती है मैं वैसे ही करूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं. ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा झूठ है. मुझे फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं. मुझे फ़र्क पड़ता है कि अगर आज को सोफ़ी आके मुझे बोलती है कि आपका काम अच्छा है और मुझे आपके साथ बात करनी है इस बारे में, तो मुझे अच्छा लगता है ये सोच के एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट. तो फीडबैक मिलता है बहुत अच्छा एंड बहुत ट्रू जब आप ऑफलाइन लोगों के पास जाते हैं जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं. सो इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस. और ये अभी दुर्गा पूजा के टाइम पे मैंने 1-2 स्टॉल्स लगाए थे तो दैट हैज़ बीन
वेरी गुड एक्सपीरियंस, अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से, तो वो देख के भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन बनी रहती है कि आप आगे करते जाएगा। इंडिया एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है कि भाई आपको इयररिंग्स 20 रुपए की मिल जाएंगी, 50 की मिलेंगी, 250 की मिलेंगी और शायद 1000 वाली भी लोग खरीदते हैं। तो उससे आप कैसे डील करते हैं? बिकॉज कोई भी चीज़ जो हाथ से बनी हुई होगी, ऑफ कोर्स उसमें आपके उतने घंटे गए हैं, उतना एफर्ट गया है, तो हैंडमेड थिंग्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती ही हैं। राइट, तो उस मार्केट से आप कैसे डील करते हैं? ये आपने बहुत सही किया कि बिकॉज इट्स अ वेरी मनी कॉन्शियस, प्राइस कॉन्शियस मार्केट इंडिया में। तो ये भी है कि आफ्टर अ पॉइंट आपने लोगों से कभी कभार वो लगता है कि जब कुछ लोग आके आपसे बार्गेन करते हैं, क्योंकि ये चीज़ ना आपने मशीन में नहीं बनाई है, आपने बहुत दिल से बनाई है। और हाँ, कहीं कभार शायद आप कैरी ऑफ हो सकते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है तो इसका मैं इतना कॉस्ट तो रखूँगी। कहीं आपको सोचना ही पड़ता है कि हाँ चलो ठीक है, किसी को अगर सही में अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा आप कम कर दें। लेकिन मुझे पर्सनली कभी कभार वो लगता है कि अगर आप हैंडमेड चीज़ें अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप ना खरीदें, लेकिन आप जब किसी से बार्गेन करते हैं ना तो आप उनके क्या कहते हैं, काम को थोड़ा सा अंडरवैल्यू करते हैं। व्हाट आर द प्लान्स टू मेक थिंग्स मूविंग? मैं इसको स्केल अप करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उस मकाम पे आए जहाँ पे ये खुद सेल्फ सस्टेनेबल बने थोड़ा सा। और उसके लिए प्लान्स ये हैं कि आई वांट टू रीच अ वाइडर मार्केट, आई नीड टू लर्न बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इवेंचुअली इन द नेक्स्ट 1-2 साल में मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं अभी अपना एक टीम बनाऊँ जहाँ पे मैं लोगों को सिखाऊँ ये काम कैसा है, और हम साथ में मिलके अगर हम कुछ कर सके तो सिर्फ मेरा ही नहीं, दूसरे जिनसे मतलब जो शायद साथ में जिनके साथ मैं काम करूँ उनके साथ भी वी कैन ग्रो टुगेदर। 3 टिप्स फॉर पीपल जो कि आपके जैसे हसल कर रहे हैं। सो माई फर्स्ट स्टेप इज़ कि बी ट्रू टू योर थिंग और सीखते रहें। सीखने का कभी कोई अंत नहीं होता। लोगों का काम देखें, उससे सीखें एंड बी ट्रू टू वॉट यू वॉन्ट टू मेक। सेकेंड इज़ अपने जैसे और लोग ढूंढें। द strength of community is brilliant, it is powerful. Third is never stop learning. हमेशा क्योंकि सीखने का कभी कोई अंत नहीं होता और कभी भी वो वक्त नहीं आता कि जब आपको लगे कि यार मुझे तो सब पता है। आई एम श्योर आपसे ज़्यादा किसी और को पता होगा। So what's your next line coming up? So there's this new range of earrings that I've made, which I'm yet to post about on social media. तो कुछ नए डिज़ाइंस बनाए हैं और कुछ नई टेक्निक्स मैंने सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है एंड आई होप पीपल लाइक देम। ग्रेट, ऑल द बेस्ट सुदेशना। थैंक यू सोफिया। एंड ये थी हमारे साथ सुदेशना, जिन्होंने एज अ सोलो एंटरप्रेन्योर, एज एन एक अकेले बंदे ने सारा काम किया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पोस्टिंग और पूरा प्रोड्यूस करना पूरे प्रोडक्ट्स को, और आज ये सक्सेसफुल हैं और इनके प्रोडक्ट्स सारे जो इनके कस्टमर्स हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं। तो कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीक हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आएंगे। बाय बाय।